हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। जिस तरह से इन दिनों अपने घर रहकर अब अपनी स्कूल अपने इंस्टीट्यूट को बहुत मिस कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, हम भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं। आपकी कुछ बहुत प्यारी प्यारी सी यादें हैं जो मैं आपको ताज़ा करवाने जा रहा हूँ। शायद आपकी स्कूल, आपका इंस्टीट्यूट आपकी आंखों के सामने से इन यादों के थ्रू अभी घूमे। वो होमवर्क न करके जाना और स्कूल जाकर कॉपी कर भूल जाने का बहाना बनाना याद आता है ना। वो सुबह सुबह रोज स्कूल लेट जाना, रोज शाम को इंस्टीट्यूट लेट जाना और डंडे खाना। उसके बाद भी अगले दिन वही जोश के साथ भागते हुए अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट पहुंच जाना याद आता है ना। वो कभी गलती से मम्मी पापा या भैया या दीदी की गाड़ी घर रह गई तो गाड़ी लेके इंस्टीट्यूट आना और अपने दोस्तों को शान से दिखाना मेरे पास गाड़ी है याद आता है ना। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में टिफिन शेयर करना और जिसका खाना टेस्टी हो ना फटाफट छा जाना याद आता है ना। वो अपने सबसे प्यारे से दोस्त, अपनी प्यारी सी दोस्त के साथ बैठ के घंटों गप्पे मारना फिर भी मन नहीं भरना याद आता है ना। वो अपने क्रश को देख के जो चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आती है याद आता है ना। वो लड़ना, वो झगड़ना, बट फिर भी अच्छे से पढ़ना याद आता है ना। तो बच्चों, जिस तरह से आप लोग जो हैं अपनी इन मासूम शरारतों को मिस कर रहे हैं ना, हम भी आपकी उन प्यारी सी मुस्कान को, आपकी इन मासूम मासूम सी हरकतों को मिस कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी ये लॉकडाउन खुले और आप लोगों के साथ फिर से समय बिताने का मौका मिले। बच्चों, आप अपने जीवन के सबसे सुंदर फेज में हो। इस तरह के दिन, ये दिन कभी वापस नहीं आते और हमसे पूछिए, हम इन दिनों को बहुत बहुत मिस करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि हम बच्चे ही रहते। तो बच्चों, इन्हीं सब प्यारी प्यारी यादों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टडीज। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के फिजिक्स के सेगमेंट की। ये जो फिजिक्स है, ये इस पूरी बुक का सबसे आसान और सबसे मजेदार सेगमेंट है। आपको इस साल बहुत बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि क्लास 9 से जब हम क्लास 10th में आते हैं तो फिजिक्स के जो आपके 9th क्लास के चैप्टर्स थे, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फिर ग्रेविटेशन, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर साउंड, इन सभी से कुछ छोटे छोटे लिंक्स जो हैं आपको क्लास 10th के अंदर मिलेंगे। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहा है तो इस साल आपको चीजें बहुत प्यारी लगने वाली है, बहुत आसान लगने वाली हैं। और अगर कुछ कमी रह भी गई है तो हम है ना, आपकी हर कमी को पूरी करते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस साल की पढ़ाई आपको अपने जीवन भर याद रहे। तो बात करेंगे हम लोग क्लास 10th फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर आपके सेगमेंट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका लाइट, और लाइट के अंदर ये लोग दो फिनोमिना डिस्कस करते हैं। एक तो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ इनके नाम समझ लीजिए। अगर आपको लाइट मिल गई ना तो कुछ दिखाई तो देगा। तो अगर लाइट मिल ही गई है तो चलो देखना शुरू करते हैं। देखते किससे है बेटा? सर ऐसे क्या मजे ले रहे हो, सबको पता है आंखों से देखते हैं, तो चलो आंखों को समझते हैं। तो अगला चैप्टर है आपका ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई से आदमी क्या देखता है? ये कलरफुल वर्ल्ड। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। अब भैया वर्ल्ड को तो देख लिया, अब ये जो वर्ल्ड है ना, ये बेटा चलाने के लिए है ना, अभी हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? जितने भी डिवाइसेस चल रहे हैं ना, 70% से ज्यादा डिवाइसेस तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो आइए अगले चैप्टर की बात करते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। आज के लेक्चर में ना यही हमारा हीरो है, इसी से शुरू करने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी आपको जब समझ में आएगी ना तो आपको पता चलेगा यार ये इलेक्ट्रिसिटी है तो बड़ी कमाल की चीज, अपने साथ साथ एक और चीज को लेके चलती है, जैसे बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो अगला चैप्टर आपका आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा जैसे करंट है ना, करंट,
करंट क्या होता है पता है ना आपको? हाँ वही, हाथ लगाते ही झटका। तो ये जो करंट है ना, ये जब बहता है तो इसके चारों तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, चुंबक वाला। क्या मजाक कर रहे हो सर? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किसी इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में फ्लो हो रहा है ना, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जरूर पैदा होता है, चाहे भले बहुत कम अमाउंट में हो। क्या, कैसे, कब? जब ये चैप्टर समझेंगे तब मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे नेचर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है? एनर्जी है। तो इसी तरह की एनर्जी के है ना कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हम एनर्जी गेन करते हैं। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, आपका एक चैप्टर है क्लास 12th का, ये क्लास सॉरी 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 आपका एक चैप्टर है क्लास 10th का, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 14। उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह के सोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स ऑफ क्लास 10th। तो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12th, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा शुरू करने से पहले ना एक बात दिमाग में बिठा लो। ऐसे अज्यूम करो कि हम लोग क्लास में बैठे हैं, सामने सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं बराबर, और जैसा सुनाई दे रहा है ना वैसे के वैसे साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे। और हाँ, फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल्स के बिना अधूरी है, ध्यान रखना। तो इन चैप्टर्स के अंदर जो चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल कवर करते हैं वो है आपका लाइट, वो है आपका ह्यूमन आई, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन 3 चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। जिस बच्चे की मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी है ना, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, बाकी तो हम है ना, अगर थोड़ी सी भी अच्छी है ना, तो आपके इन चैप्टर्स के नंबर ना, चाहे ऊपर से शाकाल आ जाए, चाहे यमराज जी आ जाए, काट नहीं सकते, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो फटाफट इन चैप्टर्स के नाम नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है ना, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर सिर्फ 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको समझना है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही सर के स्टाइल में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओमला। ओमला कौन था? ये हमारे बोलते हैं ना, ए ओमले अटिया, ये वैसा ही कुछ ओमलिया था। तो ओमले ने कुछ चमत्कार किए थे, इसलिए इसको याद रखते हैं, समझेंगे आगे चल के। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है और इसकी डिपेंडेंसी किस किस पर होती है, इन रजिस्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, ये सारी चीजें जो है ना, ये फिर सीखेंगे। और लास्ट में सीखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट है ना, करंट, इससे हीट भी पैदा होती है। सर क्या मजाक कर रहे हो सर? आप कभी कहते हो मैग्नेटिज्म पैदा होता है, कभी आप कहते हो हीट पैदा होता है। हाँ भाई, दोनों पैदा होते हैं। तो कैसे पैदा होते हैं आज के लेक्चर में समझेंगे। इससे पहले जानते हैं ये करंट नाम की बला क्या है, आइए समझते हैं। तो बच्चों बात करेंगे कि ये करंट क्या होता है। हाँ आप बताइए, करंट क्या होता है? क्या होता है, क्या होता है? कि सर वो जिसको हाथ लगाने से है ना अपनी नानी अम्मा याद आ जाए, उसको बोलते हैं करंट। तुम सही हो, लेकिन ऐसा लिख नहीं सकते है ना। तो लिखते क्या है? तो बेटा देखो, ये है ना, ये चार्ज है, ये चार्ज है ना, बह रहे हैं। मुझको पहचान लो, मैं हूं चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है बेटा किसी कंडक्टर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो चार्ज जो है ये अपने आप में 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस चार्ज को मेजर करने के लिए एक यूनिट भी है, वो है कूलम। साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में ना कूलम यूनिट दी गई। तो बेटा जब ये चार्जेस बहते हैं ना, भाई हम जब बहते हैं ना तो करंट हो जाते हैं। तो जब किसी सर्किट में चार्ज फ्लो होंगे किसी गिवन टाइम में, तो वो क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। तो बेटा अब इसे है ना ढंग से डेफिनेशन से समझते हैं। तो करंट यानी करंट की डेफिनेशन होती है बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले जो चार्जेस हैं उनका जो रेट है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। याद हो जाएगा? हो जाएगा। चलो एक और तरीका सिखाता हूं। आप है ना इसे इसके फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। जो करंट है ना उसे हम डिनोट करते हैं बेटा आई से। तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, जहां क्यू होता है फ्लो ऑफ चार्ज और टी होता है टाइम टेकन।
तो बच्चों आज से एक बात गांठ बांध लो, अगर किसी के डिवाइड में टाइम है, दोबारा सुनिएगा, अगर किसी के डिवाइड में टाइम है तो डेफिनेशन में वर्ड क्या आएगा? द रेट ऑफ। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, चार्ज किस में बहेगा भैया? कंडक्टर में बहेगा, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इतनी सी डेफिनेशन देगा, एग्जामिनर नंबर नहीं देता, तो थोड़ा सा इसमें ना एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे इसके आगे? इट इज डिनोटेड, डिनोटेड मतलब किससे दर्शाते हैं? इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल आई एंड इट्स एस आई यूनिट इज एम्पेयर। तो बच्चों चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है एम्पेयर। ये एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? जिस चार्ज की नहीं, सॉरी, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। अभी एसआई यूनिट क्या है? जैसे बेटा अपन है ना वजन को किस में मेजर करते हैं? मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। तो बेटा ये कहलाती है इनकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। कुछ यूनिट्स जो हैं वो यूनिवर्सल चलती है पूरे वर्ल्ड में, उन्हें बोलते हैं एसआई यूनिट। तो इस तरह से करंट की एसआई यूनिट जो सब जगह जानी जाएगी, क्या कहलाएगी? एम्पेयर कहलाएगी। और ये जो करंट है ना, इसे मेजर करने के लिए एक डिवाइस काम में लेते हैं बेटा, ऐसे डब्बे जैसा होता है, यहाँ पे रीडिंग होती है बेटा 0 1 2, तो और यहाँ पर है ना तार जोड़ने के दो स्पेसेस दे रखे होते हैं, तो इस डिवाइस को बोला जाता है बेटा अमीटर। तो बेटा करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अमीटर। तो द डेफिनेशन इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल आई, अभी भी मैंने आपको बताया था, एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पेयर एंड इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड अमीटर। तो बच्चों देखो एक बार क्विक रिकैप करते हैं फटाफट। डेफिनेशन याद रखने का तरीका मैंने बताया, आप बस फॉर्मूला याद रखो। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। टी क्या होता है? टाइम टेकन। और अगर किसी के डिवाइड में टाइम हो तो क्या बोला अपन ने? द रेट ऑफ वर्ड आएगा। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर में बहता है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पेयर, डिनोटेड बाय अ सिंबल आई, एंड इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड अमीटर। So this is what electric current knows called. अब आपको जो है इस पर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाता हूं इस फॉर्मूले के ऊपर, फटाफट फॉर्मूला याद हो जाएगा, और अगर फॉर्मूला याद हो गया तो डेफिनेशन याद हो जाएगी। प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों करंट को और बेटर समझने के लिए ना एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमें न्यूमेरिकल दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर वायर एज्यूम कर लीजिए आप, इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है? इफ in which 8 amperes of current is passed for half minutes। तो बच्चों 8 एम्पियर करंट पास हुआ है, यानी आपको इसने करंट आई दे दिया, तो आई दिया हुआ आपको कितना? 8 एम्पियर, ठीक है? और साथ ही साथ वो क्या कह रहा है कि कितनी देर के लिए पास हुआ है? हाफ मिनट के लिए। तो टाइम दिया है बेटा हाफ मिनट। एक बात दिमाग में रखना कि टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। आपको सिखाया गया 9th क्लास में, नहीं याद? कोई बात नहीं, क्या याद रखना है? टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो हाफ मिनट को क्या हम 30 सेकेंड नहीं लिख सकते क्या? ये चेंज करते ही आपका क्वेश्चन हो गया। भाई हमें पता है I इज इक्वल टू होता है Q बाय टी। आई तो अपन को गिवन है, अच्छा Q अपने को निकालने का है, Q चार्ज होता है, और साथ ही साथ टाइम कितना दे रखा है आपको? 30 सेकेंड। इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, Q आपका आ जाएगा 8 3 जा 24, 240 कोलम्स। चार्ज की एसआई यूनिट होती है बेटा कोलम्स, ध्यान रखना। कोलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। अगर फर्ज कीजिए आपको ऐसे सवाल पूछ लिया, मान लीजिए करंट पूछ लिया, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड इनटू अ सर्किट इफ 24 coulombs of charge is passing in 2 seconds। तो बेटा Q दे दिया, T दे दिया, आपको क्या फाइंड करना है? करंट। तो I इज इक्वल टू 24 जो कि आपका Q है, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, दोनों को कैंसिल आउट किया, करंट आ गया आपके 12 एम्पेयर। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी गिवन कंडक्टर में अगर आपको चार्जेस और टाइम दिया हुआ हो तो आप आराम से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
या तीन क्वांटिटीज में कोई दो क्वांटिटी दे रखी हो तो आप तीसरी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। लेकिन बेटा अगले टॉपिक से पहले हम थोड़ा सा है ना चार्ज को रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है? तो आप लोग जो हैं मेरे साथ साथ पहले चार्ज की डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर जैसे मैं रिपीट करता हूं वैसे वैसे अपने साथ साथ रिपीट करना। ध्यान देना, चीटिंग नहीं करनी है। घर भी बैठे हो तब भी रिपीट करोगे वीडियो देखते समय। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, ये तो आपको सबको पता है। नहीं सुना ऐसा कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम सेम चार्जेस एक दूसरे को धक्का मारते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन अपोजिट। सो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, one is positive and another one is negative। तो बेटा पॉजिटिवली चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है आपने शायद सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर कि किसी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो बिल्कुल चार्ज वाले नहीं होते, न्यूट्रली चार्ज होते हैं। और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्जेस चक्कर लगाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो चार्ज है बेटा, इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलम। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर क्यू का कोई फॉर्मूला भी है क्या? हाँ बेटा जरूर है। एक फॉर्मूला तो आपके सामने है, आपने सीखा कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो अगर आपको क्यू चाहिए तो क्यू नहीं, टी को उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका I इंटू टी। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो बेटा क्यू बराबर क्या होगा? उस केस में क्यू बराबर होता है एनई। क्यू इज इक्वल टू एनई। यहां ई क्या है? ई है बेटा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। किसी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो होता है ई, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी है। नॉर्मली क्वेश्चन में दी हुई होती है बट फिर भी आपको याद रखनी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और अगर मान लो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो तो आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करा दो तो आपको पूरे सर्किट का कंप्लीट चार्ज मिल जाएगा। तो इस तरह से Q बराबर Ne का यूज करके आप जो है टोटल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला काम में लेने का है। तो फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे जो आपकी 10th क्लास की बुक के अंदर है एनसीईआरटी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 1 या 2 मार्क्स का। तो जल्दी से नोट करिए और उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी अभी मैंने सिखाया था Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne, जहां N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो मतलब ये वाले नमूने निकालने के अपने को? ओके सर, समझ में आ गया। वेरी गुड, होशियार हो तुम लोग हैं। अच्छा, क्यों कितना चार्ज कितना दे रखा है? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। तो चार्ज आ गया आपका 1 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सर आपने कुछ बताया तो था, कुछ याद रखना था। हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ याद है? देखो मैंने यहाँ लिख रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब करने का क्या है? तीनों चीजें हैं सामने आपके, फटाफट पुट कर दो। ये है नहीं, ये दोनों दे रखे हैं। Q इज इक्वल टू होता है NEQ, दे रखा आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज। N निकालने का है और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19।
अब बच्चों नॉर्मल गुणा भाग है, आता है तुम लोगों को, है ना। इसको नीचे भेजो। n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा सर आपको पता है क्या सर, ये हमको पता है सर, आप भले बताओ मत, कि जब इसको है ना ऊपर भेजेंगे ना सर ये हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा तो 10⁻⁻19 ऊपर जाके हो गया +19, है ना। अच्छा 1.6 है, तो क्या मैं इस पॉइंट को उड़ा के ऊपर 10 लिख सकता हूँ क्या? तो मेरा जो वैल्यू हो गया वो हो गया 16 तो आ गया अपॉन में, और ऊपर बढ़ा है 10 × 10⁻19। अच्छा ये तो क्या अपना भिड़ो है, एक जीरो दाड़ ले लेते हैं, भिड़ो एक जीरो देना, ले ले भाई। 10⁻18 अपॉन है 16। अच्छा अब मेरे को 16 को 100 से डिवाइड करने का है, तो मेरे को पता है 16 5 तो होता है 80, और 16 6 होता है 96। तो मतलब एक बार तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, फिर पीछे बचेगा 4। अब 4 में तो 16 का डिवाइड जाएगा नहीं ना, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाया तो पीछे आया 40। अच्छा 16 2 जा 32, तो 2 टाइम्स चला गया। फिर 8 बचा, एक और पॉइंट मिला मेरे को, दैट इज 80। तो 16 5 जा 80, अरे वाह सर पूरा पूरा चला गया। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में, यानी सिर्फ 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इसके आगे 18 जीरो, मतलब लाख करोड़ अरब तो निकल गया, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ 1 कूलम्स ऑफ चार्ज में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना छोटा पार्टिकल होता होगा और कितना कम वेट होता होगा। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था पता है आपको? सोचिए, दिमाग लगाइए, पता तो होगा आपको, पढ़ाया गया है 9th क्लास में। हाँ कुछ कुछ दिख रहा है मेरे को, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है अंदर से, ऐसे कोई ना कोई अभी बोल देगा फटाफट कि सर वो एक नाम तो याद आ रहा है सर, कुछ जे थॉमसन जैसा। अरे नहीं सर वो थोड़ी था, तो आप बताओ कौन था? तो बेटा मैं आपको सभी के नाम बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं आपको, जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन डिस्कवर किया था बेटा ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन। स्पेलिंग में मत जाना, वैसे तो सही है फिर भी होती रहती है ना। तो ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था बेटा प्रोटॉन्स को। बात करेंगे एन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, ये डिस्कवर सबसे लास्ट में हुआ था। इनका नाम था जेम्स चैडविक, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। और जैसा कि मैंने आपको अभी ये नाम लिया था, मैं दोबारा नाम लेता हूं, वो साइंटिस्ट जिन्होंने किसे, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन वॉज द वन हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए बताया है, कहीं नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करें। तो बच्चों अब इन सब के बाद जानने का है कि ये 1 एम्पेयर, अगर आपको 1 एम्पेयर की डेफिनेशन पूछें तो आप कैसे बताओगे, कैसे याद करोगे? और 1 कूलम की डेफिनेशन पूछ ले तो आप कैसे याद करोगे? तो इस तरह से कई बार क्या है कि एक एक वैल्यू, यूनिट वैल्यूज की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 1 एम्पेयर की। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि करंट आई बराबर क्या होता है? Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, राइट। तो अगर आप चार्ज को 1 कूलम कर दो, ठीक है, और अगर आप टाइम को 1 सेकेंड कर देते हो, है ना, चार्ज हो गया आपका 1 कूलम, टाइम हो गया 1 सेकेंड। इतनी गणित हम सबको आती है कि भैया अगर 1/1 करते हैं तो क्या आता है? 1। तो आपने देखा कि जब चार्ज 1 कूलम हुआ और टाइम 1 सेकेंड हुआ, तो उस समय करंट कितना हो गया आपका? 1 एम्पेयर। तो अब इसको डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे? इफ 1 कूलम्स ऑफ चार्ज passes through a circuit per second, then the current will be 1 ampere. तो इसको डेफिनेशन में लिखेंगे, if 1 columns of charge passes through a circuit per second, then the amount of current will be 1 ampere. एक बार फिर से मेरे साथ, if 1 coulombs of charge passes through a circuit
per second, then the amount of current will be 1 ampere. अरे यार, Q को 1 कूलम किया, टाइम को 1 कूलम किया, करंट अपने आप 1 एम्पियर हो गया। तो फटाफट इस डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से हमें पता है कि भाई Q क्या होता है। Q होता है, या तो फिर हम लोग इसे I इंटू टी लिख सकते हैं, या फिर Q बराबर आप लिख सकते हैं N इंटू ई। तो सेम डेफिनेशन बनाने का तरीका, I को आप 1 का कर दीजिए, टाइम को 1 कर दीजिए, तो आपका Q आ जाएगा 1 कूलम। कैसे बोलेंगे इसको? इफ 1 एम्पियर्स ऑफ करंट पासेस थ्रू अ डिवाइस पर सेकेंड, देन द चार्ज विल बी 1 कूलम। दैट्स इट। तो इस तरह से कोई भी डेफिनेशन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप खुद बना सकते हैं, किसी भी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूलाज आपको याद होने जरूरी हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड लेक्चर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हमें जरूर बताइएगा लाइक करके और कमेंट करके कि आपको इसका कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा लगा, और आगे आप और क्या क्या सीखना चाह रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में डालकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं 12.1, 12.2 और आपकी एक्सरसाइज में जो ब्लू सेगमेंट में जो सेगमेंट दिए हुए क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं डिड यू नो के अंदर, वो और बुक के पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक बार जरूर पढ़िएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमसे रेगुलर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कहीं भी फिजिक्स के अंदर इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने दें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्दी मिलेंगे इस वादे के साथ। मैं आज अब विदा लूंगा आपसे। जय हिंद।